सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी संत महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी स्वागत भी करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है पाप और पुण्य, कि किस प्रकार हमें पाप की प्राप्ति होती है और किस प्रकार हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें पुण्य और पाप मिलता है। तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। बहुत पुरानी बात है सात संगत जी की गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वैश्य का मकान था। वैश्य के मकान में रात दिन लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि सात संगत जी उसका तो काम ही यही था, इसीलिए अक्सर लोग उसके घर आया जाया करते थे। और जो शिव मंदिर में बैठा सन्यासी था वहां पर लोग अक्सर वहां पर भी आया जाया करते थे, लेकिन सात संगत जी वहां श्रद्धालु आया जाया करते थे परमपिता परमात्मा को नमस्कार करने और शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने आदि आया करते थे, माथा टेकने आया करते थे। सात संगत जी, एक दिन की बात है कि यह देखकर सन्यासी मन ही मन कूड़ा करता था। वह बहुत ही गुस्सा करता था कि इस वैश्य के घर इतने आदमी आते हैं और ये कितना पाप कमाती है। एक दिन वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने उस वैश्य को वहां पे बुला लिया। उसके आते ही फटकारते हुए और गुस्से से लाल पीला होकर वह सन्यासी बोला कि पापिन, तुझे लज्जा नहीं आती? तुम किस प्रकार का पाप करती हो और तुम क्यों करती हो? दिन रात पाप करती रहती हो, मरने पर तेरी क्या गति होगी, तेरी क्या दशा होगी? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है तुम कितना पाप करती हो पूरा दिन पूरी रात, और कितना करोगी? क्या तुम्हें ये सब करते हुए लज्जा नहीं आती? उसने ऐसे ही सात संगत जी बहुत सारी बातें जो थी वो उसको सुना डाली। सन्यासी की बात सुनकर वैश्य को बड़ा ही दुख हुआ। वह बहुत ही अपने आप को कोसने लगी और मन ही मन पश्चाताप करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे परमपिता परमात्मा, तूने मुझे कौन सा ये कर्म दिया है जो कि मुझे करना पड़ रहा है, और दुनिया की नजरों में मैं एक पापिन ही हूँ कि जो कि मैं ये पाप का कार्य कर रही हूँ। तो अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती रही वो सात संगत जी। बेचारी कुछ नहीं जानती थी, बेबसी में उसे पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, क्योंकि सात संगत जी पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हर किसी के पास अपना अपना एक काम होता है, तो वो सात संगत जी वैश्य थी, इसीलिए उसका वही काम था, वही उसकी जिंदगी चलाने का एक उपाय था। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। सात संगत जी, उस सन्यासी ने ये हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, उसने एक दिन उसके दिमाग में ऐसी बात आई कि यदि इसके पास कितने आदमी आते हैं मैं उनको गिन करके रखूंगा। लेकिन सात संगत जी, उसने सोचा कि यदि मैं गिनूंगा तो मैं भूल भी सकता हूँ बीच में, आखिर मैं कितनी देर तक उनको याद रख सकता हूँ? मैं तो एक मंदिर में बैठता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे महापुरुष भी आते हैं, जिनसे बात करते करते मैं ये भूल भी सकता हूँ। तो सात संगत जी एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए उसने। जब कोई आता तो वह एक पत्थर उठाकर अपने पास रख लेता, क्योंकि उसे यही उपाय एक अच्छा लगा कि मैं देखता हूँ कि एक दिन में इसके पास कितने आदमी आते हैं। इस प्रकार पत्थरों का भारी ढेर लग गया उसके पास। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वैश्य को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर देख रही हो तुम? ये जो पत्थरों की ढेरी देख रही हो ये तुम्हारे पापों की ढेरी है। वो समझ नहीं पाई सात संगत जी और पूछने लगी सन्यासी से कि बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मैंने कौन से पाप कर दिए हैं जिससे कि आपने ये ढेरी इतनी बड़ी यहाँ पे लगा रखी है पत्थरों की? तो सात संगत जी, इस पर पुजारी ने कहा, सन्यासी ने कहा कि देखो वैश्या, तुम्हारे पास जितने भी लोग आते हैं मुझे एक युक्ति सूझी कि मैं तुम्हारे पापों को गिनता जाऊं। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास आदमी आते गए उसी प्रकार में एक एक पत्थर अपने पास रखता गया, जिसके कारण यह ढेरी इतनी बड़ी हो गई कि मैं भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये इतनी बड़ी ढेरी हो जाएगी। यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप कर्म छोड़ दो तुम, ये कम से कम इस ढेरी को देख करके ही पाप कर्म छोड़ दो। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वैश्य और भी ज्यादा कांप गई और भगवान से क्षमा याचना करते हुए रोने लगी, अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए रोने लगी, और उसने अपनी मुक्ति के लिए उसने ये पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, वह कष्ट झेलते हुए वह मर गई।
उधर वह सन्यासी भी सासंगत जी उसी समय मरा जिस समय उस वैश्य का देहांत हुआ था। तब यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वैश्य को विष्णुदूत लेने आए। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा, तुम कैसे भूल जाते हो और तुम कैसे कितने भुलक्कड़ हो, जानते नहीं हो मुझे क्या? मैं इस मंदिर का सन्यासी हूँ, मैं यहीं ही रहता हूँ। मैंने कितनी तपस्या की है तुम्हें इस बारे में नहीं जानते हो। भजन किया है मैंने कितना सारा, जानते नहीं हो तुम क्या? अवश्य तुम्हारे से कोई भूल हो रही होगी। मुझे तुम यमदूत लेने आए हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और उस पापिन को विष्णुदूत लेने आए हैं ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मेरी सोच है मैंने इस जन्म में पाप ही पाप नहीं कमाए हैं, मैंने पुण्य ही पुण्य कमाया है। और जो पाप की बात तुम कर रहे हो वो तो सारा वैश्य ने कमा के रखा हुआ है। वहां पर भी मैंने एक ढेरी भी लगा के रखी हुई है। क्या आप जानते हो? आप नहीं जानते क्योंकि आप तो यहाँ नहीं थे। यमदूत बोले, सासंगत जी हम भूलते नहीं, सही है, वह वेश्या पापी नहीं है, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पापों का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप पुण्य धो डाले थे। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है। जब तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पापवृत्ति में ही बिता दिया, तो पाप भावना में जब तब छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, हमारी दिखावे या दूसरों के उपदेश देने से नहीं होता। पर निंदा, शुद्रावरेषण, दूसरों के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने मन को मलिन करना ही तो होता है। तुमने तो सारा समय उस पापिन के पाप ही गिने हैं। जितना समय तुम उस मंदिर में बैठे रहे तुम्हारा ध्यान तो भगवान में होता ही नहीं था, तुम्हारा ध्यान तो सारा वैश्य में होता था। जिस प्रकार वैश्य अपना कार्य करती थी उसी प्रकार तुम उसके पाप गिनते रहते थे, और वे तो इन बातों से अनजान थी। जैसे कि तुमने उसके पापों का प्रायश्चित करने को कहा तो उसने प्रायश्चित किया, उसने भगवान से माफी मांगी कि मैं अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे पेट पालने का एक ही तरीका आता है, मुझे एक ही काम आता है। तो उसने तो अपने कर्म धो डाले और वो उसे विष्णुदूत तभी लेने आए, और हम तुझे तभी लेने आए हैं जब तुमने सारी जिंदगी सिर्फ लोगों के पाप ही गिने हैं, और यही पाप गिनते गिनते तुम खुद पाप के हकदार हो गए हो। तो सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्संगत जी हमें पाप करने से ज्यादा पुण्य कमाना चाहिए। जितनी हम चाहे सत्संगत जी किसी भी अवस्था में हो, जितनी मर्जी भक्ति कर लें, यदि हम दूसरों के पापों पर ज्यादा ध्यान देंगे और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, सत्संग सेवा सुमिरन या मंदिर में जाया करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, हम तो अपने परमपिता परमात्मा की, और ये देखो कितने पाप करता है, बस दिन रात पाप में डूबा हुआ है, कभी ये कार्य कर रहा है, कभी वो कार्य कर रहा है, जो कि पाप के हकदार हैं। पता नहीं न जाने ये आदमी इतना पाप क्यों कर रहा है। जो व्यक्ति सत्संग जी ये ऐसा सोचने में ही लगा देते हैं, ये सब बातें सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, असली में हकदार वही पाप के होते हैं। और जो सत्संग जी पाप कर रहे होते हैं वो किस भावना से कर रहे होते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है, ये तो सिर्फ वही जानता है। हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। कोई भी कोई कार्य करता है इंसान तो अपनी मजबूरी के कारण ही करता है सत्संगत जी। इसीलिए हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी का प्रधान नहीं बनना है, किसी की जिंदगी का मालिक नहीं बनना है। खुद अपनी जिंदगी के मालिक बनो और खुद क्या कर रहे हैं सही गलत में फर्क कीजिए सत्संगत जी। इसी में हमारी भलाई है, तभी हम इस परमपिता परमात्मा को प्यारे हो सकते हैं, परमपिता परमात्मा की दी हुई मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। वरना यदि हम ऐसे ही दूसरों के पापों को गिनते रह जाएंगे तो उनकी गिनती, जो पाप कर रहे हैं उनकी गिनती अच्छों में आएगी और हमारी गिनती बुरों में आएगी। तो सत्संगत जी ऐसा नहीं करना है, केवल और केवल परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है और इस परमपिता परमात्मा में लीन होकर के भक्ति करनी है। तो सत्संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा, और सत्संगत जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।